क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं एक ऐसा रहस्य उजागर किया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर समाज में कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, लेकिन क्या सच में धर्म और शास्त्रों में भी कुछ ऐसा कहा गया है जो हमारी सोच से परे हो? आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण के रहस्य वचन, जिनमें उन्होंने कहा कि पत्नी के अलावा भी 3 प्रकार की स्त्रियों से संभोग करना पाप नहीं होता। लेकिन क्यों? इसके पीछे छिपी है एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक सच्चाई। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें हैं, क्योंकि यह आपकी सोच और समझ को बदल कर रख देगी। कहानी प्राचीन समय में महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण एक दिन धर्म और कर्तव्य पर गहन चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, है माधव, धर्म में क्षत्रिय और पुरुष के संबंधों को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई संबंध भी हो सकता है जो धर्म का पालन करते हुए पाप न माना जाए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, धर्म की गहराई में के लिए केवल सतही ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यह विषय केवल शरीर से नहीं, आत्मा और कर्तव्य से भी जुड़ा है। अर्जुन ने और गहराई से जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब श्री कृष्ण ने कहा, पुराणों और शास्त्रों में 3 प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिनसे संभोग पाप नहीं बल्कि धर्म का पालन माना गया है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह विषय केवल विशेष स्थितियों में ही लागू होता है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। 1, पत्नी का स्थान लेने वाली स्त्री। श्री कृष्ण ने समझाया, पहली श्रेणी की स्त्री वह है जो विधवा हो चुकी है और समाज में अकेली हो गई है। यदि उसका पुनर्विवाह होता है या उसे नया जीवन साथी मिलता है तो उससे संबंध बनाना धर्म के अनुकूल है। यह न केवल उसका अधिकार है बल्कि यह समाज के लिए भी शुभ है। पुराने समय में विधवा क्षत्रियों को समाज में तिरस्कार झेलना पड़ता था, लेकिन धर्म ग्रंथों ने पुनर्विवाह का समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में संबंध बनाना पाप नहीं बल्कि धर्म है। इसका उद्देश्य न केवल जीवन का संतुलन बनाए रखना है बल्कि ऐसी स्त्रियों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना भी है। निसंतान स्त्री। दूसरी श्रेणी की स्त्री का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण बोले, यदि कोई स्त्री निसंतान है और वह संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है तो उसका धर्म यह है कि वह किसी योग्य पुरुष से संतान प्राप्त करने का प्रयास करें। यह केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि एक धार्मिक कर्म है। महाभारत में ही इस सिद्धांत का पालन किया गया। कुंती ने पांडु की असमर्थता के कारण देवताओं का आह्वान करके पांडवों को जन्म दिया। यह कर्म धर्म और समाज दोनों के लिए आवश्यक था, इसलिए ऐसी स्थिति में यह संबंध पाप नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन है। धर्म और समाज की रक्षा के लिए धर्मा अर्थात श्री कृष्ण ने तीसरी श्रेणी की स्त्री का वर्णन किया। उन्होंने कहा, यदि समाज या धर्म पर संकट आता है और किसी विशेष स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना धर्म और समाज की रक्षा के लिए आवश्यक हो तो वह पाप नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए राजा का कर्तव्य होता है कि वह समाज की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। यदि किसी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करने से समाज का कल्याण होता है तो वह धर्म का पालन है। महाभारत में ही जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और धर्म संकट में था तो श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। हालांकि यह एक अलग परिस्थिति थी, परंतु धर्म और समाज की रक्षा के लिए ऐसे कार्य आवश्यक हो सकते हैं। अर्जुन ने जब यह सुना तो उन्हें कहा, है माधव, इन बातों से स्पष्ट होता है कि धर्म केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है बल्कि हर परिस्थिति को समझने और सही निर्णय लेने की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्थ, धर्म और अधर्म के बीच की रेखा बहुत बारीक है। इसे समझने के लिए हमें केवल बाहरी नियमों पर नहीं बल्कि उनके गहरे अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। पत्नी के अलावा इन 3 प्रकार की स्त्रियों से संबंध अभी धर्म सम्मत है। जब यह समाज धर्म और व्यक्ति के कल्याण के लिए हो तो दोस्तों, श्री कृष्ण के इन गुड वचनों ने हमें यह सिखाया कि धर्म केवल नियमों का संग्रह नहीं है बल्कि यह समय, परिस्थिति और कर्तव्य का पालन है। अगर यह कहानी आपको रोचक और शिक्षाप्रद लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और रोचक कहानियां लेकर आते रहेंगे।